हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं STET 2023 के बारे में। आप लोग को मालूम ही है कि बिहार सरकार के द्वारा अभी इसका विज्ञापन निकला हुआ है और इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। और आप लोग को मालूम होगा कि इसका फॉर्म भरने का डेट जो था वह 23 अगस्त तक था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर जो है 25 अगस्त तक कर दिया गया है। जो भी इसका फॉर्म नहीं भरे हैं वो जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इस चैनल पे जो है STET 2023 की तैयारी कराने जा रहा हूं। और वैसे तो STET का बहुत सारे विषयों की बहाली निकली है, लेकिन आपको जो है इस चैनल पर मुख्यतः मैं जो है सोशल साइंस का तैयारी करवाऊँगा। सोशल साइंस का मैं तैयारी करवाऊँगा। इस चैनल पे जो है सोशल साइंस का तैयारी करवाऊँगा। और सोशल साइंस में जो है मैं मुख्यतः दो विषय, एक आपका हो गया सिविक्स, दूसरा हो गया हिस्ट्री। इस दो विषयों को ही मैं तैयारी करवाऊँगा। अगर आपने ऐसा आपका कॉम्बिनेशन है तो आप इस चैनल पे आ सकते हैं। अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप किसी और चैनल पे जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भरा है, पहला आपने रखा हिस्ट्री रखा है तो आपने और सेकेंड, लेकिन अगर आप सिविक्स लिए हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। और आपको जो है इस चैनल पे जो है यही मुख्यतः दो विषय, एक आपका हो गया हिस्ट्री और आपका हो गया सिविक्स, इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। और यह जो होगी आपका जो होगा क्लास 9th और क्लास 10th, ये आपको बेस्ट मिलेगा, ये आपको बेस्ट मिलेगा। और यह जो होगा आपके जो बिहार सरकार की जो बुक है, जो बिहार सरकार ने जो बुक लागू किया है, बिहार सरकार की जो बुक है उसको हम लोग SCERT बोलते हैं। उसी के एक एक टॉपिक से मैं चुन के क्वेश्चन तैयार किया हूँ, उस आंसर को मैं यहाँ पे लाने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने ये छोटी जानकारी आप लोग को दे दी। तो चलते हैं हम लोग आज पहले टॉपिक की ओर। आज मैं सिविक्स का जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसका मैं एक एक बारीकी से यहाँ पे चर्चा करूँगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो टॉपिक है वह आपका है भारतीय संविधान। हम लोग जो है भारतीय संविधान के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज को देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं इनके इतिहास के बारे में कि आखिर भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, उसके पहले कहाँ से वो सोर्स आया, कहाँ से वो मतलब भारतीय संविधान जो बना उसके लिए प्रेरणा कहाँ से मिली। तो आइए हम लोग इसके महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में। देखिए, 1757 ईस्वी में पलासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। आप लोग को पहले से ही मालूम होगा, फिर से मैं एक बार चर्चा कर देता हूँ कि 1757 ईस्वी में पलासी का लड़ाई हुआ था और 1764 ईस्वी में जो आपका है बक्सर का लड़ाई हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, यानी कि इस युद्ध में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। यानी कि जब ये आपका युद्ध हुआ तो इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव डाला। तो जैसे ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव डाला गया तो वहाँ के अंग्रेज़ों के द्वारा यह बताया गया कि आखिर इसको चालू रखने के लिए हमें कोई ना कोई नियम कायदा कानून को बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है कई सारे अंग्रेज़ों ने नियम बनाए, कई सारे अंग्रेज़ों ने एक्ट बनाए। तो वही एक्ट जो है आपके भारतीय संविधान मतलब बनाने की, वहाँ को आप पहला सीढ़ी कह सकते हैं। वहीं से जो है फर्स्ट स्टेप मिला जहाँ से भारतीय संविधान बनाने की प्रेरणा मिली लोगों को। तो आइए हम इसके प्रत्येक एक्ट को देखते हैं कि कौन कौन सा एक्ट था। तो सबसे पहले देखिए, 1773 ईस्वी में जो था रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इसको याद रखेंगे कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। अब देखिए इस एक्ट का क्या काम था, क्या क्या काम था। देखिए, इस एक्ट के अनुसार
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का मूल्यांकन किया गया। यानी कि यह जो एक्ट बना आपका रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के द्वारा अब क्या किया जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कैसा काम है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम कर रही है, कोई गलत काम कर रही है या सही काम कर रही है, उनके कार्यों का जो है यहाँ पर मूल्यांकन किया जाने लगा। समझे? यानी उसके कार्यों का क्या किया जाने लगा, मूल्यांकन किया जाने लगा। किस एक्ट के द्वारा? तो आपका रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कब लागू हुआ ये? 1773 ईस्वी में यह लागू हुआ। समझे? अब माने कि इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का मूल्यांकन किया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि कंपनी के शासन पर, यानी जो कंपनी आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके शासन पर क्या हुआ, संसदीय नियंत्रण स्थापित करना एक मुख्यतः काम था। यानी कि वहाँ के संसद के द्वारा जो है अब क्या किया जाने लगा कि इस कंपनी पर शासन व्यवस्था लागू किया गया। नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जब बनाया गया, इस एक्ट के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था उसके प्रशासनिक और राजनीतिक, इस लाइन को याद रखिएगा, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला, उसके अर्थों को समझने का मान्यता मिला। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन आपको पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता किस एक्ट के द्वारा मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। कब ये लागू किया गया? तो 1773 ईस्वी में यह लागू किया गया। अब देखिए, उसके बाद केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। जैसे यह नियम कानून बनाया गया तो केंद्र के हाथ के प्रशासन में केंद्र का जो शासन है उसका वहाँ पर उजागर हुआ। अब फिर देखिए, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को जनरल पद दिया गया। ये काफ़ी एक आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि इस अधिनियम के तहत, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत बंगाल का जो था गवर्नर, अब उसको जो है जनरल पद के नाम से कहा जाने लगा। समझ गए? पहले उसको सिर्फ कहा जाता था गवर्नर, लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो वहाँ का था गवर्नर बना बंगाल का, उसको जो है जनरल पद नाम दिया गया। समझे? फिर देखिए, इस एक्ट के द्वारा जो है बनने वाला था, प्रथम गवर्नर जो थे वह लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। उसको याद रहिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था उसका जो प्रथम गवर्नर था, कौन था आपका? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। उसने पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आपका 1773 ईस्वी में आया था, उसके तहत जो है प्रथम गवर्नर कौन बना था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। समझ गए? फिर देखिए, इस एक्ट के तहत, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही आपका कोलकाता में, कहाँ पर? कोलकाता में 1774 ईस्वी में जो था हाई कोर्ट की स्थापना की गई। किस स्थापना की गई? हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और इसके जो पहले जो बने आपका मुख्य न्यायाधीश, ये बने आपका एलिजाह इम्पे। क्या नाम था इसका? एलिजाह इम्पे जो था यह आपका जो है मतलब कि पहला गवर्नर बना। समझ गए? तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हम लोग ने पढ़ा कि सबसे पहले पढ़ा कि 1757 ईस्वी में और 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के द्वारा जो था प्लासी का लड़ाई और बक्सर का युद्ध लड़ा गया। तो उस युद्ध के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, मतलब कि स्थापना किया गया। अब जो स्थापना किया गया तो क्या कहने लगा, उसका कैसे नियम कानून होगा, कैसे हम वो सत्ता करेंगे, उसके लिए क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में बहुत सारे काम है, बहुत सारे उसकी विशेषताएँ। पहला काम क्या हुआ कि इसका हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का यह कार्योल्लंघन करेगा। उसके बाद क्या हुआ कि इस कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण और स्थापित हुआ। फिर क्या हुआ, इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। और सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत आपको जो है कलकत्ता में जो है 1774 ईस्वी में हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। क्या हुआ, हाई कोर्ट का स्थापना हुआ। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इसका जो पहला जो एक्ट है, पहला जो इसका जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा किए। तो आप लोग देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि सर को पढ़ना था भारतीय संविधान, ये कहाँ चले गए। तो अब मैं आप लोग को बता दूं कि भारतीय संविधान तो हम लोग पढ़ेंगे ही,
तो ये भारतीय संविधान का क्या इतिहास रहा, कैसे भारतीय संविधान बनाने का नींव पड़ा, तो उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी आपका पूछ दे। हम चाहते हैं कि ये भी क्वेश्चन जो आपका मिस नहीं हो। तो हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे इसके जो भी बचे हुए एक्ट हैं वो सारे एक्ट की चर्चा बारी बारी से हम लोग करेंगे। तो ये चूँकि आपका पहला क्लास था, चूँकि मैं ये क्लास ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इस क्लास को आज शॉर्ट किया। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इनके और सारे एक्ट को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारा भारतीय संविधान तो बना। तो आज का क्लास यहीं तक। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि उन्हें भी क्या हो, STT तैयारी करने में मदद मिले, सफलता मिले।